रहे हैं। इस वेद स्वाध्याय वेद कक्षा का उद्देश्य दो प्रकार से समझ लें। एक तो वेद मंत्र का छंदानुकूल, छंद के अनुकूल, छंद के अनुसार लयात्मक पाठ करना। ठीक, जैसे इसको हम उच्चार में कह सकते हैं, लय के साथ पढ़ो, गाकर पढ़ो, है ना, तरन्नुम के साथ पढ़ो। तो वेद काव्य है, उसको काव्य की तरह पढ़ा जाए, आनंद लेकर पढ़ा जाए। ठीक, जैसे भी ओम ब्रह्म का हम लोगों ने प्रयास किया। ये जो पहला मंत्र है, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, कह सकते हैं वेद का प्रथम मंत्र है। तो जो प्रथम मंत्र है यही हमारा दीक्षा मंत्र है। वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म में, वेद में प्रवेश हमारा इस मंत्र के साथ हो रहा है। कह लीजिए जैसे मुसलमान कलमा पढ़ता है, ये हमारा उसी प्रकार से दीक्षा मंत्र है। यहाँ से हम वैदिक धर्म की दीक्षा लेते हैं, वैदिक धर्म में प्रवेश करते हैं। आज इस एक मंत्र को पढ़ना तो बस सीख लें, पूरा सूक्त हमें पढ़ना चाहिए। एक दिन में एक सूक्त तो पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तभी आगे बढ़ सकेंगे। तो आइए, प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम तो बोलते ही हैं, ये हम सब जानते हैं। जो बहुत नए हो, अभी न जानते हो तो समझ लें, ओम लिखा नहीं होता है, परंतु पढ़ा जाता है। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। एक एक करके बोलिए, देखा जाए कौन कैसे, थोड़ा सा आपको सीखना है। आप बोलकर बोलो। जी गुरु जी। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। मुझे लगता है इन्हें और भी चीजें बताने की आवश्यकता है। ईडे है, ईड़े नहीं है। रा आधुनिक शब्द अक्षर है, कह सकते हैं, जो वैदिक और संस्कृत भाषा में कह सकते हैं आप, रा नहीं है, उल्टा ही है, ईडे। ठीक, एक तो ये अग्निम ईडे, दूसरा यज्ञस्य, ये जो जल है, नहीं होता, ये जा है और या है, आधा जा और चाचा जा या जा वर्ग है, का की लाइन का अंतिम अक्षर है चाचा जा या। या और या, यही तो हमें सीखना है। यज्ञ होता है, यज्ञ नहीं होता। ठीक, होता है, यज्ञ होता है। तो अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। बोलिए। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं। ठीक, अब आपने ईडे बोला, ईडे ई को लघु कर दिया, बोलचाल में कहें छोटी बोला, ये बड़ी लिखा हुआ है। अगर हम ये करेंगे तो छंद की लय बिगड़ेगी। छंद में लघु गुरु का महत्व होता है यथासंभव। यद्यप वैदिक छंदों में लघु गुरु नहीं देखे जाते, नहीं गिने जाते, केवल वर्णों की संख्या गिनी जाती है, फिर भी उसका महत्व तो है। वैसे तो महत्व उसमें ये भी है कि उसमें लिखा हुआ है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और इन तीन स्वरों के 7 स्वर संगीत वाले होते हैं, जिसमें षड्ज में लिखा हुआ है सारे गामा पमा दादी। तो अभी उतना संगीत के स्तर पर हम नहीं जा सकते, संगीत हमारा भी विषय नहीं है, वो तो कोई संगीतकार ही बताएगा आपको।
चला गया, ये चला गया। ठीक है, ये देखना है। बोलो, अग्निम ईटे पुरोहितम। अग्निम ईटे पुरोहितम। पुरोहितम, पूर लघु है, रो दीर्घ है, हितम, पुरोहितम, 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 पुरोहितम। लय तभी बन रही जब आपको सही तरीके उच्चारण करेंगे। पुरोहितम, पुरोहितम, ओम ईटे पुरोहितम, ईडे पुरोहितम। ओम अग्निम ईटे पुरोहितम, ओम अग्निम ईडे पुरोहितम। ईटे पुरोहितम। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम। यज्ञस्य देवं ऋतुजम्। यज्ञस्य देवं ऋतुजम्। यज्ञस्य देवं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। क्या यहाँ है? का नहीं है। यज्ञस्य देवं ऋतुजम्। शुद्ध उच्चारण का भाव है मंत्र का, तभी तो प्रभाव बनेगा। तो पहला काम तो मंत्र का उच्चारण हमें सही सीखना है, उसके बाद उसके एक एक शब्द का सही अर्थ सीखना है। तो मुख्य उद्देश्य है हमारी इस कक्षा की। सही उच्चारण आप सीखें, लय बद्ध उच्चारण कर सके छंद के अनुकूल, और शब्द सा अर्थ उसका सीखे। पढ़िए। अब बेटा कोमल तुम बोलो जरा। जी स्वामी जी। देखे, बोलो, दिख रहा है? स्वामी जी नहीं दिख रहा है, काला काला दिख रहा है। क्या हुआ? नहीं दिख रहा है, हमारे को नहीं दिख रहा है, उसको कहाँ से दिख रहा है? जी मैं बोलती हूँ। ओम नहीं दिख रहा। सबको नहीं दिख रहा है भाई। मैं बोलती हूँ स्वामी जी। अब दोनों का दिखना। अच्छा, इसमें ये लिख के आ रहा है गौरव इज प्रेजेंटिंग। जी सर। नहीं रहा है। प्रेजेंटिंग लिखकर नहीं रहा है जी ठीक है स्वामी भाई। जी। तो हम ये कह सकते स्क्रीन बंद तो नहीं होगी? हैं हमारा नहीं, स्क्रीन बंद तो नहीं होगी गौरव जी की? स्क्रीन खुला ही रखना है, जब भी दिखेगा। तो क्या इसमें बंद हो गई? क्या कुछ कह रहे हैं? उसकी स्क्रीन तो चालू है। नहीं दिख रहा। हाँ स्वामी जी मैं बोलती हूँ। भाई बोलिए। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। बहुत अच्छे। वाकई जो हमने कहा हमारी टीम के सरस्वती है, आपने देखा पहली बार बोला और तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा बोला। ऐसे ही प्रयास करें, नेतृत्व करना है उन्हीं को। आपको इसे धीरे धीरे गाने के स्तर पर ले आना। सीधा सीधा गायत्री छंद ले रहे हैं। सुसंकल्प का पाठ किया था और करेंगे, आगे आएगा देखेंगे, है ना? तो अच्छा, इसके नीचे काव्य अनुवाद है, क्या आगे बढ़ा जाए? जी अच्छा। तो देखिए काव्य अनुवाद है, वो भी छंद के दृष्टि से इसी स्तर पर है। हमने प्रयास किया है कुछ छंद की गरिमा को भी बनाए रखिए। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा या दिख रहा है मुझे नहीं पता। तो अग्नि पुरोहित यजन के होतारी द्विज देव हैं, स्तुति कर जो रत्न था। चला गया तो आप लोग सामान्य रूप से दिख रहे हैं, वो जो स्क्रीनशॉट था कहा जाए पीडीएफ वो चली गई। तो एक निवेदन मैं बीच में कर दूं, कुछ हम करते हैं कुछ आप करें। भाई सब लोग ये प्रयास करें कि 100 रुपए ही सही भेज दें। ये वेदांत पाठ की थोड़ी पुस्तक तो आपके पास हो जाए तो ये समस्या हल हो जाए। जिनके पास पुस्तक हो वो निकाल कर बैठे, नहीं है तो प्रयास करें। चलिए आप 100 रुपए में वेदायन और व्याकरण तो भेज ही देंगे, सूक्ता दे देंगे। वेदायन, वेद सूक्तायन और व्याकरण हम आपको 100 रुपए में भेज दे रहे हैं।
क्योंकि अभी जो हम लोगों ने भेजा है, मुझे लगा है कि डाक खर्च तो निकल आएगा, कोई समस्या नहीं है, हम भेज देंगे। तो 100 रुपए का सहयोग देने का मन बनाए हैं, तो कम से कम वेदायन आपके पास हो तो ये समस्या स्क्रीन वाली थोड़ी कम हो जाए, हम लोग पढ़ सके। आज भी 2 लोगों को भेजा है गौरव जी ने, तो जिनके पास हो जाए वो इसको निकाल दें। हाँ, जिनके पास वेदायन आ गई है वो वेदायन अपने खोल के बैठे तो ज्यादा अच्छा है। ये प्रथम सूक्त प्रारंभ से हम लोग कर रहे हैं, तो वहीं से आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों ने बताया वेदायन आ गई है, अच्छा लगा। तो जिनके पास वेदायन है वो वेदायन खोलकर बैठे, उससे पढ़ें, और जिनके पास नहीं है वो मंगाने का प्रयास करें। 100 रुपए का सहयोग भेज दें, हम भेज दें। तो क्या कुछ लोगों के पास वेदायन है जो खोल सकते हैं इस समय? बताइए। अभी किसी के पास नहीं है? आचार्य जी ये तो सही, लेकिन हम लेने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्टर लानी है उसको। कोई बात नहीं, मतलब अभी किसके पास है, मान लीजिए घर ही में कहीं और रखी है तो वो एक अलग विषय है। तो प्रयास करें कि जितनी जल्दी संभव हो, मतलब जब कक्षा में बैठे तो जिनके पास है वो लेकर बैठे, क्यों देख ले, है ना। अभी हमने कोई तकनीकी जानकारी नहीं मांगी है कि डाक से कहां पहुंची। मुख्य बात यह है कि समय आप जहां बैठे हैं वहां आएगी। फिर थोड़ा आने तो लगा है, लेकिन इससे ये लगा कि व्यवस्था इतनी व्यवहारिक नहीं है जितना कि हम लोग पहले समझ रहे थे। इसमें समस्याएं आएंगी तकनीकी रूप से, जितने पुस्तक सामने होने पर हम पढ़ सकेंगे, अभी इस वजह से उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस मंत्र की चर्चा करते हैं। हाँ पुलकी जी, आज आपने यही वाला मंत्र वीडियो शेयर किया है? क्यों? जी स्वामी जी, यही वाला किया है। शेयर किया है ना? जी जी, यही वाला मंत्र शेयर किया। यही वाला। तो लोगों ने वीडियो देखा सुना है, तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। आज का हमें लगता है यही हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पाठ वाले प्रयोग प्रयास करेंगे, जिनके पास वेदायन है वे वेदायन लेकर बैठे। लिखने वाला भी प्रयास कर सकते हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, इसके पास लेकर बैठेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं बता दें, तो करेंगे। आपने यदि उस वीडियो को तो उस पर कुछ प्रश्न हो है, आप लोग कहना चाहें सेवा कर देते हैं। स्वामी जी, मेरा सबसे पहले प्रश्न ये आया कि मतलब जो ओम है, ओम को 3 तरीके से लिखा जा रहा है आजकल, है ना। तो एक तो ओम सिंपल लिख देते हैं ओ और मैं अलग, है ना, और एक लिखते हैं ओ, उसके बाद शुभ शब्द जो भी आता है वो जो भी है ना, उसके बाद मैं लिखते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं। तो इनमें मतलब क्या क्या तो अंतर है और क्यों इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जा रहा है? एक प्रश्न आपका ये हो गया, क्या है और क्या इस कहना चाहता हूँ उत्तर देते रहता हूँ, ये भी होना चाहिए। अगर आपका है कुछ कहना चाहता है तो उसको अवसर मिले। अगर बात पूरी स्पष्ट नहीं होगी तो हम तो आएंगे। कोई सज्जन बोलेंगे? अब ये आप कर लो बिल्कुल, उसका मतलब स्क्रीनशॉट वाला। हाँ ठीक है, तो अब नॉर्मल स्क्रीन हो गई, ठीक है। हाँ तो देखिए, मुख्य बात तो ये है, सामने प्रारंभ से कहा भाषा और लिपि 2 बातें अलग हैं, इसको भी हमें समझना होगा। भाषा का अर्थ है बोलना, जो हम उच्चारण करते हैं। वेद को श्रुति कहा गया, सुना गया और बोला गया, और बोलने के बाद सुना गया फिर बोला गया। तो सुनना और बोलना मुख्य प्रक्रिया है। भाष धातु का अर्थ है बोलना, भाषण करना, जैसा कहते हैं भाष धातु है, भाष से बना भाषा, उसी से बना भाषा। तो जो कुछ हम बोलते हैं वो भाषा है, जो लिखते हैं वो भाषा नहीं।
हो सकता है भक्तों को ये बड़ा अटपटा लगा हो, बिल्कुल नई जानकारी लगे। जो बोलते हैं वो भाषा है, जो लिखते हैं वो भाषा नहीं है, वो लिपि है। जो समझिए कि हम जो कुछ बोलते हैं उसको उस प्रतीक चिन्हों के माध्यम से सुरक्षित कर लिया कि हम या कोई दूसरा जो उन चिन्हों को जानता है उसको देखकर समझ जाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं या हमने क्या बोला था। इसी समय आप रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कहते हैं भाई आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर इसको सुन लीजिएगा। तो उस समय रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। मनुष्य ने रिकॉर्डिंग का पहला प्रयास लिखने के रूप में किया। मुखबात तो थी, भाषा जो हमने बोला उसके कुछ चिन्ह बना लिए कि भाई का हम ऐसे लिखेंगे। अब सब लोगों को बता दिया गया जहां ऐसा लिखा होगा उसे आप का पढ़िएगा, उसे आप का बोलिएगा। तो जितने लोगों ने उस लिपि को सीख लिया वो उस लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। जैसे सम्राट अशोक के जो स्तंभ सब उसने प्रचार सामग्री लिखवाई थी, उस समय कोई साधन नहीं था, उसने पत्थरों पर लिखवाया, स्तंभ बनवाए, जो भी किया कि भाई लोग वहां जा करके उसको पढ़ लेंगे। आजकल तरह के प्रचार माध्यम तो थे नहीं, तो वो लिपि लोगों को आती थी तो उसको देखकर वो पढ़ सकते थे। अब समय के साथ लिपि बदल गई, उसमें क्या लिखा है किसी के समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ विद्वानों ने परिश्रम करके उस लिपि को पढ़ा, मतलब उन्होंने ये पता लगाया कि इसमें ये अक्षर जो ये चिन्ह बना है वो का के लिए है, ये खा के लिए है, गा के लिए है, ये खोज करनी पड़ी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है जो अशोक से भी बहुत अधिक प्राचीन है, वो लिपि हमारे सामने है पर तुम तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसका क्या आशय है कि उसमें का के लिए कैसा चिन्ह बना है, खा के लिए कैसा चिन्ह बना है, हमें जानकारी ही नहीं है। अब विद्वान परिश्रम कर रहे हैं, शायद कोई संकेत मिल जाए। तो मुख्य बात आज आपने ये सीखी इस विषय पर आपके इस प्रश्न से कि भाषा और लिपि दो अलग अलग विषय है। भाषा वो है जो आप बोलते हैं। जैसे कोई रोमन लिपि में ओ और एम लिखेगा वो हो जाएगा, वो रोमन लिपि है। इसी को कोई अरबी लिपि में लिखेगा, कोई जापानी लिपि में लिखेगा, लेकिन उस लिपि को जानने वाला जब भी पढ़ेगा तो ओम पढ़ेगा। मुख्य बात ये है, चिन्ह हम कुछ भी बना दें, अब पढ़ेंगे ओम तो वो ओम है। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात हमने समझी। ये हमने बिल्कुल सैद्धांतिक, साइंटिफिक, तार्किक बात बताई। अब व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा समझिए कि आपने जो एक प्रश्न किया है, इस तरह के कुछ लोग आपकी तरह प्रश्न करते हैं जानने की इच्छा से, कुछ लोग विवाद करते हैं कुछ अपनी दिखाने की इच्छा से, तो उसको भी समझना है। ओ एक स्वर है, जैसा कि लिपि में कहा हर अक्षर का अलग चिन्ह होता है, तो ओ का चिन्ह तो देवनागरी में ये स्पष्ट है। ओम जो आपने 3 तरह के बताए, ये तीनों तरह के ओम अभी कुछ समय से लिखे जा रहे हैं। प्राचीन लिपि में जैसे मौर्यकालीन, अशोककालीन लिपि में या उसके पहले की लिपि में या उसके बाद की गुप्तकालीन लिपि में, ये तीनों में से एक भी ओम नहीं मिलेगा आपको। ये भी समझ लीजिए कि सिंधु लिपि में, मौर्यकालीन लिपि में, गुप्तकालीन लिपि में जो भी प्राचीन काल के शिलालेख आदि आपको मिलेंगे, इन 3 में से एक भी ओम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो लोग अपने समय के किसी भी तरीके से इस तरह ओम लिखते थे। आज भी आप तमिलनाडु में जाएंगे तो ओम तो वो भी लिखेंगे, लेकिन वो इन 3 में से किसी तरह से नहीं लिखेंगे। वो अपनी तमिल लिपि में दूसरी तरह से लिखेंगे। केरल वाला अलग तरीके से लिखेगा, असम वाला अलग तरीके से लिखेगा, उड़ीसा वाला अलग तरीके से लिखेगा। तो सबकी लिपियां अलग हैं। हम इसी देश की बात कर रहे हैं। जब आप देश में जाएंगे, जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, तो निश्चित रूप से वो अलग तरीके से लिखेगा। तो मुख्य बात यह है, लिपि स्थानीय लोगों का एक केवल सिंबल है, एक प्रतीक है कि ऐसा लिखा हुआ तो ये पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से आपको समझना। जैसे भी लिखे आप ओम पढ़ते हैं तो वो ओम है और है। ठीक, तो उसी रूप में जैसे मैंने कहा कि अक्षरों के चिन्ह बनाए, तो ओ का एक चिन्ह जो आप ओ देख रहे हैं यहाँ पर पुस्तक में भी हमारे, वो देवनागरी में है। बांग्ला में अलग होगा, कन्नड़ में अलग होगा, पंजाबी में अलग होगा, सो भी है।
ये देवनागरी लिपि में ओ ऐसे लिखा गया और माँ ऐसे लिखा गया। एक तो ये स्पष्ट है कि ओम हम बोलते हैं तो ओ और माँ बोलते हैं, ओ और माँ ऐसे ही लिखा गया। ठीक है, एक तो ये स्पष्ट हो गया। अब इसमें एक पेज ये है कि ओ और माँ के बीच में 3 का अंक लिखा होता है और समाज के अधिकांश प्रकाशनों में ये 3 का अंक लिखा हुआ मिलता है। मेरी भी पुस्तकें जिनको मिली हैं उन्होंने भी देखा होगा, कुछ पुस्तकों में ये लिखा हुआ है। हम स्वीकार करते हैं बहुत कुछ आप समाज से सीखा है, उससे अलग कैसे जा सकते हैं। तो ये हमको बताया गया था, शुद्ध वही है, इसलिए उसको लिखना चाहिए। हम भी लिखते आए हैं ओ 3 माँ। अब आप देखिए जो लिखा है यदि आप उसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ओ 3 माँ। लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं ओम। हम 3 का उच्चारण तो करते ही नहीं, जबकि लिखते 3 है। जब हमने 3 लिखा है तो हमें 3 पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कोई भी 3 नहीं पढ़ता। अब क्या कहते हैं कि ये प्लुत का संकेत है, प्लुत का चिन्ह है। प्लुत क्या है, आपने शायद सुना है, कुछ बोला था, बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं है क्या होता है। तो अभी जैसे जब आपने मंत्र पढ़ा तो हम आपको बता रहे थे कि ईटे में दीर्घ ई है। आपने ईटे पढ़ा, वो लघु हो गया, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य में ई लघु है, ईटे में ई दीर्घ है। तो वेद में कहीं यह माना गया है, तीसरा स्वर है प्लुत। प्लुत को यह माना गया कि लघु और दीर्घ की तुलना में भी दीर्घ है, अर्थात लघु की तुलना में वो दीर्घ है तो हमने उसे दीर्घ कहा। काव्य शास्त्र की भाषा में कहें तो लघु की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा। अर्थात लघु को आप जितने देर में बोलेंगे उसे 1 इकाई मान ले तो वो 1 मात्रा, जो समय आपको लगेगा बोलने के समय से यहां पर आए। मान लीजिए आपको 1 पल 1 क्षण लगा, तो दीर्घ को बोलने में उसका दुगना समय लगेगा। का लघु, का दीर्घ। अब इससे भी अधिक समय लगाएंगे का, है ना, का तो यह प्लुत हो गया। प्लुत का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से सामान्यता संबोधन में किया जाता है, किसी को बुलाने। जैसे आप आसपास बैठे हैं, सहज भाव से बात कर रहे हैं, अब दूर कोई है उसे बुलाएंगे तो थोड़ा आवाज तेज करनी होती है और देर तक बुलाते हैं, तो वहां पर वो प्लुत हो जाता है। तो प्लुत का प्रयोग सामान्यता केवल संबोधन में संस्कृत में मिलता है और वैदिक भाषा में वेद में कहीं कहीं ये प्लुत का चिन्ह लिखा हुआ मिला है। ओम में तो मिलता ही है। ओम में सामान्यता वैदिक परंपरा में ये 3 का अंक लिखा जाता है, इसे प्लुत कहा जाता है। उसका आशय यही है कि ओ का उच्चारण सामान्यता जो ओ आप बोलते हैं, जैसे आपने ओक बोला तो उसकी तुलना में ओ का उच्चारण अधिक करेंगे। ओम, किसी का नाम है ओम प्रकाश, आपने बोला ओम प्रकाश। अब यहां जब ओम बोलते हैं तो हम आपने देखा बोलते हैं ओम ओम। तो इस ओ को जो हम देर तक बोलते हैं उसको हम 3 के अंक से दिखाते हैं कि ये सामान्य ओ बोलने में जितना समय लगता है अन्य शब्दों में, उससे इसका समय अधिक लगेगा। जैसे हमने कहा पुरोहितम, वो तो ओ की मात्रा लघु है, ओ दीर्घ है, लेकिन हमने कहा पुरोहितम। अब अगर ये प्लुत करते हैं पुरोहितम, वो यहां और दीर्घ हो जाएगा। ईटे दोनों दीर्घ हैं, अब इसको और करना हो ईटे, प्लुत हो गया। तो इस रूप में ये एक प्लुत का प्रयोग है जो सामान्यता लोक व्यवहार में कहीं है नहीं। ओम के लिए इसका प्रयोग होता है, वेद मंत्रों में अत्यल्प कहीं कहीं दिख जाता है।
शब्द की संरचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सामान्यतः देखने वालों को इससे एक भ्रम और उत्पन्न होता है, यार ये 3 क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है, अब उनको समझाओ। तो बाद में मैंने ये प्रयास किया, जैसा कि देख रहे हैं ये जो भी आपको पीडीएफ मिली, जो पुस्तक जा रही है, तो सामान्यतः हमने फिर वो 3 का अंक हटा दिया। तो इससे आप जैसे नए बच्चों को जो हम प्रवेश कराते हैं तो उससे उनको समझ में सुविधा तो कुछ नहीं हो रही है, एक अनावश्यक भ्रम और उत्पन्न हो रहा है कि ये क्या है। इसलिए हमने वो 3 का अंक लिखना छोड़ दिया। पहले लिखते थे, हमारे कुछ पुस्तकों में पुराने में है भी, नए संस्करणों में हटाया जा रहा है। और जो एक तीसरा ओम जो चिन्ह होता है वो बना देते हैं, ओ के ऊपर एक चंद्रबिंदी जैसा रख देते हैं, तो उसको एक केवल सिंबल मान ले, है ना। मुख्य बात है कि उच्चारण उसका ओम किया जा रहा है, तो ओम का एक सिंबल मान लिया गया है। पर सच तो यही है कि आप ओ लिखकर चंद्रबिंदी लगा रहे हैं, तो भाषा लिपि की दृष्टि से तो वो अशुद्ध है, असत्य है, हम स्वीकार करते हैं। हो सकता है हमारी भी किसी पुस्तक में किसी कारण से आ गया हो, क्योंकि तमाम प्रक्रिया होती है यहाँ से छपने तक, कितने लोग कैसे देखते हैं, कहाँ क्या देखा जा सका, कहाँ से क्या संभव नहीं हुआ, तो हो सकता है आ गया हो। लेकिन इतना हम स्वीकार करते हैं कि ओम को जो ओ के ऊपर चंद्रबिंदी लगाई जा रही है, तो उसका उच्चारण तो होगा, है ना। ओ और चंद्रबिंदी तो ओ हो जाएगा, उसका उच्चारण ओम नहीं होगा। तो चूंकि उसका ओम का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है, तो एक दृष्टि से वो तो ठीक नहीं है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से हमने ये प्रयास किया कि ओ मा हल, इसमें उच्चारण हमारा बिल्कुल ठीक हो रहा है, भाषा व्याकरण लिपि की दृष्टि से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 3 का अंक नहीं है तो कुछ लोगों को भ्रम नहीं होगा, और जो लोग अति विद्वान हैं, जिनको लगता हो सकता है उनको लगे कि नहीं ये लगाना चाहिए था, इन्होंने क्यों नहीं लगाया, तो वो सरलता की दृष्टि से 3 न लिखना भी ठीक है। और यदि कोई लिखता है तो ठीक है, या पृथ्वी का कोई और चिन्ह तय कर लिया जाए, क्योंकि ओ 3 माँ तो नहीं पढ़ा जा सकता। वही समस्या जैसे चिन्ह वाले में है, ओ लिख करके चंद्रबिंदु लगा दिया तो उसका उच्चारण ऊ हो गया, ओम नहीं हुआ। वैसे ही जब ओ 3 माँ लिखते हैं तो उच्चारण आपको फिर तो ओ 3 माँ करेंगे, ओम नहीं हुआ, तो वो समस्या वहां भी आ रही है एक तरह से। अब फिर मैं कहता हूँ कई बातों में कि हमारा अपना विचार है जो हमने आपके सामने रखा, साझा किया। आप में से बहुत से लोग इससे सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। हमने ये सबके मत रखे और अपना मत रखा। आपको जो अच्छा लगे उसे स्वीकार कर लें, जो ठीक ना लगे उसे छोड़ दें। यही हमारा निवेदन होता है ऐसे विषयों पर जिसमें लोगों में मतभेद हो। ठीक है, आगे बढ़े। महत्वपूर्ण विषय था, बात हो गई, अच्छा है। हाँ, किसी विषय पर अच्छा हो गई ऐसा मान ले जी। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं, आगे बढ़े। स्वामी जी, परस्पर संस्कृत और तेलुगु में विरोध होता है। कोई कहता है कि संस्कृत पुरानी है और तमिल वाले कहते हैं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। तो इसके पीछे का क्या राज है? ये ऐसा है कि सभी को अपने से प्रेम होता है और लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने को दिखाना। जैसे इस समय ये भी चला है, कुछ लोग कह रहे हैं पाली भाषा अधिक पुरानी है। उसका उनके पास प्रमाण है कि जो शिलालेख मिले हैं वो सबसे प्राचीन अशोक के मिले हैं, जो पढ़े जा रहे हैं। अशोक से पहले का जो सिंधु लिपि है उसे किसी ने अभी तक पढ़ा ही नहीं। अब वो कौन सी भाषा है बिना पढ़े कैसे बताया जाए। वो कहते हैं वो प्राचीन जो सिंधु लिपि है वो भी पाली है, तमिल वाले कहते हैं वो तमिल भाषा है, हम कहते हैं कि वो वैदिक भाषा है। तो अभी वो पढ़ी तो गई नहीं है, तो हम केवल अन्य चीजों से अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से तमिल भी प्राचीन भाषा है, लेकिन अब तक जितनी जानकारी उपलब्ध है, जब पूरा विश्व ये मान रहा है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो स्वामी के वेद की भाषा ही प्राचीनतम भाषा हुई।
भाई भाषा इसी से तो जानी जाती है। तमिल के प्राचीनतम पुस्तक ग्रंथ उनकी कल्पक रामायण ये मानी जाती है, जो वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है। जी स्वामी जी। याद नहीं है जी। नमस्ते आचार्य जी। जी बताएं। आचार्य जी आप स्वामी क्यों लगाते हैं? आपका क्या नाम है? इंद्राज कुमावत। आप इंद्राज क्यों लगाते हैं? जी जी हमारा नाम है। तो ये भी हमारा नाम है। ठीक है आचार्य जी। हमारा नाम स्वामी शरण है भाई। हमारे पिताजी ने कक्षा 1 में हमारा यही नाम लिखवाया था। ठीक ठीक है आचार्य जी। तो हम कक्षा 1 में पढ़ने गए थे तो हमारा नाम स्वामी शरण लिखाया गया था, तब से यही नाम है। ये अलग से जोड़ा हुआ थोपा हुआ शब्द नहीं है। ठीक और बताएं भाई, वीडियो किसी ने देखा सुना हो, उस पर कोई प्रश्न तो आ नहीं रहा है, लगता है किसी ने देखा ही नहीं। तो कक्षा इन 2 तरह से चलेगी। एक तो हम आपको सामने वेदायन का पाठ करना सिखाएंगे, वेद मंत्रों को कैसे पढ़ा जाए, उसका शुद्ध उच्चारण। जैसे अब यज्ञ पढ़ रहे थे तो हमने कहा यज्ञ होगा, ईड़े पढ़ा तो हमने कहा नहीं ये ईडे होगा, है ना, ईडे नहीं ईडे होगा, लघु गुरु का बताया आपको। तो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हम आपको सिखाएंगे, उसके लिए प्रयास करें। कल से वेदांत जिनके पास है वो उसे लेकर बैठे, शेष लोग स्क्रीन पर पीडीएफ देखने के भरोसे जितना कर सकें करें। ठीक है, एक तो कल से वेदांत लेकर बैठेंगे जिनके पास है। अब तक कई लोगों के पास पहुंच गई है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा, तो हमें प्रसन्नता है, अच्छी बात है। और दूसरा वीडियो देख लेंगे तभी तो अर्थ आपको समझ में आएगा कि शब्द क्या अर्थ हमने व्याख्या की है, उसमें कुछ लोगों ने देखा भी है। तो उस पर फिर जो मान लीजिए कि वो वीडियो एक तरह से मैंने इसी समय कक्षा में बोला, वो कक्षा चलती थी उसी की रिकॉर्डिंग है, वीडियो और कुछ नहीं है, समझ गए। हमारी साप्ताहिक कक्षा बहुत समय से चलती आ रही है, तो साप्ताहिक कक्षा में वो जो रिकॉर्डिंग हुई है एक मंत्र की हमने व्याख्या की है, वही वीडियो उपलब्ध है। अब उसी को हम दोबारा बोलें तो अगर आप पहले सुन लेंगे अभी समय उस पर प्रश्नोत्तर हो जाएगा तो आपका भी समय बचेगा। ठीक है ना, हमारा श्रम बचेगा, आपका समय बचेगा। तो ये बिल्कुल निश्चित रहें कि आपको वो वीडियो पहले एक होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में करके आना है, और वेदांत जिनके पास है उन्हें लेकर बैठना है। शेष लोग स्क्रीन पर पीडीएफ देखने का प्रयास करेंगे। ये तो बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कल से। आज की और कोई बात हो तो कर लें, अभी जो भी समय है 5-10 मिनट है, उसके बाद इसका समापन किया जाएगा। गुरुजी एक सुक्त के एक ही ऋषि होते हैं, तो मतलब देवता, छंद और स्वर भी एक सुक्त के एक ही होते हैं ना, या अलग हो सकते हैं? सब हो सकता, सामान्यता जो थोड़ा सा कर लीजिए। सामान्यता एक सूक्त के ऋषि, छंद, देवता आदि एक होते हैं, सामान्यता एक होते हैं, परंतु अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से ऐसे सूक्त हैं जिनमें अलग अलग छंद के मंत्र हैं। ठीक है, तो पूरे का ऋषि एक हो सकता है, मंत्रों के ऋषि भी अलग अलग हो सकता है, देवता भी अलग हो जाए। जब छंद अलग होगा, छंद भी अलग हो सकता है, हो जाता है। जब छंद अलग होगा तो उसका स्वर तो अलग अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि स्वर तो छंद पर निर्भर है। ठीक, पूरे सूक्त का देवता स्वर एक होना आवश्यक नहीं है, सामान्यता एक है, बहुत से छंदों के एक हैं, ये अच्छी बात है। ठीक, और उसमें लिखा नहीं कुछ? हाँ, किसमें? इसमें और बोलिए। हाँ भाई, किसी को कुछ बोलना है तो समापन किया जाए। हाँ भाई, किसी को कुछ बोलना किया जाए।
कक्षा का समापन किया जाए। कोई नहीं बोल रहा। सीख ही लें। आज बहुत मन किया, बहुत आगे नहीं हो सका। क्या सुधीर जी कुछ कह रहे हैं? नहीं गुरुजी, आज मैंने वो वीडियो नहीं देखा था इसलिए, वैसे आज देख लूंगा। जी तो अच्छा एक बात, हाँ ये भी आपने ठीक कहा तो ध्यान आ गया। आज का वीडियो अगर लोगों ने नहीं देखा है तो क्या कल इसी मंत्र को रखा जाए? जी हाँ गुरुजी। जी आज जो मंत्र हम लोगों ने पढ़ा, ठीक, वो वीडियो दिया था तो नहीं देख सके, तो कल इस मंत्र का वीडियो अवश्य देख लें और इस पर चर्चा करें। जो समझ में ना आए उससे वो यहाँ पर पूछ लें। कल के लिए ये मंत्र निर्धारित हो गया। आपको गृह कार्य में ये मंत्र को पूरी तरह से तैयार होकर के आना है और उस पर हम लोग आगे इस कक्षा में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम समापन करते हैं। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म।